नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। DUCSS पोर्टल जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि अब आप DUPG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फिल करने में तमाम समस्याएं आएंगी, कई तरह की ऐसी इश्यूज हैं जो लगेगा कि इशू नहीं है, लेकिन वो एक इशू होगा जिससे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो मैं यही जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आराम से इस वीडियो को देख लो, एक बार भले 2x में देखना हो देख लो, ताकि जाकर के आप जब फॉर्म भरो तो कोई भी प्रकार की समस्या ना आए। क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से लगभग 50+ एप्लीकेशन फॉर्म भर के वीडियो बना चुका हूं, तो एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको सही चीजें गाइड करने में समर्थ हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं जो आपके लिए जरूरी है भाई। सबसे पहले जब आप फॉर्म को भरने जाते हैं तो उससे पहले आपके पास आपकी फोटो, ठीक है, जो होनी चाहिए डिजिटल फॉर्म में, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। देन फिर CUET PG का जो आपका रिजल्ट है वो भी अपने पास आप रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये चीजें हमारे पास हो गई सर, ठीक है। उसके आगे सर और क्या चाहिए बता दीजिए हमें। तो 10th का रिजल्ट, ठीक है, 10th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। 12th के रिजल्ट की कहीं भी मुझे जरूरत नहीं समझ में आई है फॉर्म भरते समय, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का रिजल्ट, सर ये कौन सा रखे हम? तो आप रखेंगे अपना BA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, जो भी आया हुआ है सारा आप अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बैंक डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। थोड़ा सा भी अगर गलती होता है पूरा का पूरा रिफंड आपका गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से रखेंगे और अपना बैंक डिटेल आप डालेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का कोई सर्टिफिकेट है वो भी आप अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक है सस्पेंस, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा जब हम कैटेगरी सर्टिफिकेट के फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, यानी कि सेंट्रल चाहिए, कब का चाहिए, ये मैं आपके सामने बात करूंगा। नेक्स्ट है आपके सामने माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर DU का ID कार्ड। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तब क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो आपके सामने जो ऊपर वाले लगभग जो चीजें हैं वो अपने पास रख लो। एटलीस्ट आपके पास 8th नंबर तक का जो भी आपके पास है वो आप अपने पास रख लेंगे। उसके आगे क्या करना है, चलिए चलते हैं हम लोग जो हमारा पोर्टल है उसके पास हम लोग पहुंचते हैं। और यहां पे जो है वो आपको दिख रहा होगा admissions.uod.ac.in, ये आपका वेबसाइट है। यहां पे जाकर के आप क्या करेंगे भाई, आप जाकर के यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जैसे ही आएंगे आप, यहां पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन PGCSS जो है वो आपका यहां पे ओपन हो चुका है, ठीक है। 2025 से 26 तक का ये है। यहां से सबसे पहली जो चीज है वो आपको जानकारी होना चाहिए कि मेरे पास ये कितने रुपए जो है वो लगने वाले हैं, ठीक है, क्या पैसा हमारा लगने वाला है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने रुपए लगने वाले हैं सर। तो यहां पे देखो इस बार जो UOD है, अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है चूंकि सीट्स ज्यादा है इसलिए पैसे कम लेता है, ठीक है। 2500 रुपए अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS का लगने वाला 2500, हे भगवान, 250 रुपए, सॉरी 250 रुपए आपके लगने वाले हैं। SC ST और PWD के लिए 100 रुपीज आपका केवल और केवल लगने वाला है, ठीक है। तो पैसे भाई जुटा करके रखो, हर जगह पे आपका पैसा जाने वाला है, चाहे वो BHU हो, BBAU हो, JNU हो, DU हो, HCU हो, जहां का भी फॉर्म भरेंगे हर जगह पे स्पेशल आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। अब आते हैं फॉर्म को भरेंगे कैसे। मैंने पहले से फॉर्म को फिल कर रखा है, तो यहां से मैं आराम से आपको गाइड कर दूंगा, एक एक स्टेप पे क्लियरली हम समझते जाएंगे, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाली है। समझ में आई बात? आराम से इस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी बात। हमने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमारा क्या होता है भाई, यहां पे CUET PG का एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जो है वो एप्लीकेंट का मांगा जाता है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालेंगे यहां पे आपके सामने रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने OTP भेजा जाता है। वो कहां पे भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है आपके सामने ईमेल पे भेजा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ईमेल पे आप जैसे ही अपना OTP मतलब आप पाएंगे, वहां पे अपने ईमेल को चेक करिए, वहां पे आराम से दिया रहेगा। उस ईमेल की OTP को आप यहां डालेंगे और साथ ही साथ 2 पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए,
और उसमें आपका अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर, साथ ही साथ आप कुछ सिंबल वगैरह यूज करेंगे, नंबर यूज करेंगे, एक नॉर्मल सा जो पहले भी आप कई बार फॉर्म भर चुके होंगे। कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट, ओटीपी करेंगे, काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके आगे अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय हमें सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ डालना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद फिर से आपके पास एक एप्लीकेशन जो आपके सामने ओटीपी जो है वो चला जाएगा। ओटीपी आप फिर से डालेंगे जो ईमेल पे गया हुआ है, तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अब देखो यहां पे टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला है आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा स्टेप है कि हमें अपना प्रोफाइल डिटेल फिल करना है, यानी कि वैसी सारी जानकारियां हमें भरनी है जो यूनिवर्सिटी को चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज है कि हमारे सामने सेलेक्ट प्रोग्राम है, यानी कि कौन से प्रोग्राम में आप फिल करना चाहते हो, वहां पे क्या जानकारियां चाहिए, ये सारी चीजें हम फिल करेंगे। और फोर्थ नंबर का है वो है हमारे सामने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि एबीसी जो आईडी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा भाई अपडेट का बटन। अपडेट पे आपको क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करते ही आपका जो भी डेटा सीयूईटी में आपका भरा हुआ है वहां से डेटा यहां पे फेच कर लिया जाता है, यानी कि जोड़ लिया जाता है। आपका एप्लीकेंट का नाम जो है वो चेंज नहीं हो सकता, आप इसको फिल किए रहेंगे। एप्लीकेंट का जेंडर आप चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यहां पे पुट करेंगे, जो आपको पहले से आप मतलब ऑब्वियसली आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एज जो है वो पहले से लिखा रहेगा। अच्छा, कैटेगरी इशूइंग डेट, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आपका डेट अगर मान लो कि जनवरी में आपने इशू कराया तो फिर से तो इशू करा नहीं सकते, तो यहां पे आपके सामने क्या सॉल्यूशन है। देखो पिछले साल भी हमने बच्चों को यही बताया था कि भाई दोबारा तो आप जनरेट नहीं करा सकते, दोबारा से फॉर्म को फिल नहीं, यानी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट नहीं करा सकते। ऐसे में आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 का डेट डालना है। और ये चीज आप नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना कि अगस्त 2024, ठीक है। इसके अगर बाद का है तो नया जनरेट मत कराओ, नया आपको बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्राइटनेस अगर इसका कम हो जाए ना, यू नो ना, गेन। ओके, तो 2024 का जो है वो आप एक बार देख लेना। यहां पे अगस्त 2024 के बाद का अगर है तो आप जनरेट नहीं कराएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लो सितंबर का है, नवंबर का है, जनवरी का है, ठीक है, तो आपको यहां पे 1 अप्रैल 2025 डेट डालना है और आराम से इसको आप क्या करेंगे भाई, आप सबमिट कर देंगे, कोई भी इशू नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहां पे देखो आगे में मैं दिखाऊंगा भी, देखो यहां पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो उस पर लिखा रहता है। आप यहाँ पे फैमिली इनकम भी डालेंगे जो कि वहीं पर मेंशन रहेगा। और थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हो गई जो हमने यहाँ पे फिल कर लिया। देख लो यहाँ पे डाल देंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। पिछले कई सालों से हम इसी तरह से फिल करा रहे हैं, बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, दिख रहा है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैटेगरी हम यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, कैटेगरी फिल करने के बाद एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है वो पहले से दिया रहेगा, अल्टरनेट एक आप चाहें तो दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपको पहले से दिया रहेगा, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, आप अपना ब्लड ग्रुप डालेंगे, साथ ही साथ आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या नहीं वो चीज आप यहां पे फिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये देखो connect.thehistorica@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है। आप चाहें तो मतलब अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप यहां पे मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिलीजन, हम फिल करेंगे हिंदुइज्म या जो भी आपका रिलीजन हो। आर यू एन ऑर्फन, मतलब आप अनाथ हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका जो स्थायी पता है वो कहां का है। मदर टंग, आप जो भी भाषा आपकी है, मातृभाषा जिसे कहते हैं, हिंदी मान लो कि है तो वो हम फिल कर देंगे। आर यू स्टूडेंट ऑफ, हाँ अब यहां इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं या थे तो आप यहां पे यस करेंगे। और अगर यस करते हैं तो यहां पे पासिंग ईयर डालना होगा, चाहे जब के भी पास आउट हो। साथ ही साथ आपका एनरोलमेंट नंबर वहां डलेगा, कॉलेज या डिपार्टमेंट का नाम डालेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम नेम। अब देखो यहां पे चाहे आप ऑनर्स हो या आपने नॉर्मल ऐसे जो एक और क्या चीज होता है ना, ऑनर्स के अलावा नॉर्मल आपने किया हो, है ना, ग्रेजुएशन, सॉरी हाँ रेगुलर कोर्स आपने किया हो तो भी आप यहां पे फिल करेंगे। ठीक है, यस करना है। हालांकि 50% वाला जो रिजर्वेशन है वो केवल और केवल ऑनर्स वाले बच्चों को ही मिलता है। समझ में आई बात, ये चीज हमारी क्लियर हो गई सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे नो करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे हमने नो कर दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या आप वार्ड कोटा को जो है वो अवेल करना चाहते हैं। वार्ड कोटा क्या, यानी कि आपके पिताजी या फिर माताजी, ओनली दो ही, मौसा मौसी, चाचा चाची, मामा मामी ना। ठीक,
तो ये चीज समझ में आ गई हमारी कि अगर हमारे पिताजी माताजी जो है वो वहां के एम्प्लॉय हैं तो हम यहाँ यस करेंगे और कुछ डेटा मांगा जाएगा उसको हम फिल करेंगे, वरना नो करके आगे बढ़ेंगे। मम्मी का नाम डालेंगे, पापा का नाम डालेंगे, मम्मी का ऑक्यूपेशन, होम जो है वो होममेड या जो भी चीजें हैं, हाउसवाइफ वगैरह ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ एग्रीकल्चर या जो भी चीजें हो वो आप फिल करेंगे। मदर का मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप यहाँ पे अपना ही नंबर डाल सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में जब मैंने सेम नंबर को रिपीट किया तो फिर यहाँ पे बोला कि भाई साहब अब तुम गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अपना नया नंबर डालो, कोई एक नया नंबर डालो। तो हमने द हिस्टोरिका का हेल्पलाइन नंबर डाल दिया 9142719681। आप इस नंबर पे कॉल करके भी हेल्प मांग सकते हैं जिस भी प्रकार की समस्या आपको आ रही हो। ठीक है, आपका कंबाइंड फैमिली इनकम है लेस देन 1 लाख डाल दिया हमने। ठीक है, या जितना भी हो आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या आपका जो आय बना हुआ है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन विद बेंचमार्क यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो उसके लिए जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे सामने जो अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के मान लीजिए कि आप बच्चे हैं या फिर विडो हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ध्यान से रखना, ध्यान से इन चीजों को भर लेना आराम से कि आप किस क्राइटेरिया में आते हो, अपना जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे देना होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आप अभी कहाँ रहते हो उसका डेटा आप यहाँ पे डालेंगे। अगर वो दोनों सेम है तो यहाँ टिक करके परमानेंट एड्रेस में भी सेम चीजें भर जाएंगी, वरना फिर आप डिफरेंट भरोगे। नोट करो यहाँ पे अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है भाई, यहां पे आपको बैंक डिटेल्स अपना भरना है। बैंक डिटेल्स में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, अपना डालना, अच्छे से डालना वरना फिर गड़बड़ हो सकता है। अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना जो है वो उसमें कहां से आप वो जो शाखा है, ब्रांच है वो कहां की है। तीसरी चीज की आईएफएससी कोड भी आपको डालना पड़ेगा, कौन सा बैंक है ये डालना पड़ेगा। ये सारा डेटा जो है वो आप अपने पास रखेंगे और वही डेटा आप यहां पे पुट करेंगे। ध्यान से देख लेना, अगर आप माताजी पिताजी भाई बहन का डालते हो तो फिर आपको ये पैसा रिफंड नहीं आता है। कैसा पैसा रिफंड का क्या मतलब है सर, मान लो कि आपका भी डीयू में फॉर्म भर रहे हो, जेएनयू में सिलेक्शन हो गया, कहीं दूसरे जगह सिलेक्शन लेना हुआ तो ये एडमिशन कैंसिल होकर के आराम से वो पैसा आ जाता है। ठीक है, तो वो पैसा तभी आएगा जब यहां एप्लीकेशन का नाम और बैंक अकाउंट का नाम दोनों सेम होगा। ठीक है, ये सब गहरी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो को लाइक कर लेना भाई और अपने दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारा स्टेप 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो है हमारा क्या, यहां पे स्पोर्ट्स कोटा डिटेल। ठीक है, 1.1 हमारा कंप्लीट हुआ, 1.2 की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स कोटा डिटेल में अगर आप भरना चाहते हैं तो यहां पे अपडेट डिटेल भरेंगे और यहां यस करके, यस करने के बाद आपका कंपटीशन का नेम क्या था, लेवल क्या था, उसके बाद सर्टिफिकेट का डेट और यहां पे लेवल जो है वो सारी चीजें आप यहां पे फिल कर लेंगे। समझ में आई बात? अगर आप नो है तो नो करके यहीं पे सिंपली आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट जो है वो आप कर देने वाले हैं। ठीक है, 1.2 कंप्लीटेड, यस। चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है अदर डिटेल्स भरना है। एनी गैप ईयर तो यस या नो भरोगे, कोई भी आपके साथ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, किसी भी प्रकार का इशू नहीं है, आप यस कर सकते हो, नो है तो नो कर सकते हो। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, 7 नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। 1.3 कंप्लीटेड। आगे चलते हैं, अब हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है, यहां पे हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। क्या क्या चीजें, थोड़ा सा सावधानी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज है आपको फोटो भाई जमा करना है। फोटो क्या है भाई, तो यहां पे फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी या जेपीजी में होना चाहिए। सेकंड चीज है कि 10 केबी से लेके 500 केबी तक का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकता है। सिग्नेचर का भी सेम है। सीयूईटी पीजी का आपको रिजल्ट जो है वो यहां जमा करना है, जो कि हमने पहले ही बोला था, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखना। 10 केबी से लेके 500 केबी, जेपीजी जेपीईजी या फिर पीडीएफ में भी हो सकता है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो यहां प्रोड्यूस करना होगा। डीओबी सर्टिफिकेट, एग्जाम्पल क्लास 10th का मार्कशीट आप यहां दे सकते हो। मान लो कि आपका बेसिकली जिसमें जन्म की तारीख आपकी दी हुई हो वो यहां पे दे सकते हैं। 10th की मार्कशीट ही जरूरी नहीं है, 12th का भी आप दे सकते हो जिसमें आपका डीओबी लिखा हुआ हो। सिंपल बात। सबमिट एंड लॉक करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, यहां पे टिक करेंगे, कंफर्म एंड लॉक, काम हमारा आगे बढ़ गया। 1.4 कंप्लीटेड। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे सारे बच्चे फंस जाते हैं और समस्या खड़ी हो जाती है। क्या है समस्या सर? समस्या ये है बाबू कि हमें प्रोग्राम सिलेक्शन करना कैसे है, हम कौन कौन सा भर सकते हैं।
साथ ही साथ जो हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको कैसे भरना है, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। आप किस सब्जेक्ट का भरने जा रहे हो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम लोग आराम से आपके लिए जो हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है वो हम आपके सामने बता दें। यहां मैं एक सिंपली आपके सामने प्रेफरेंस ऑर्डर एक भर के दिखा दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको वही प्रोग्राम्स दिए जाएंगे जिन प्रोग्राम्स का आपने एग्जाम दिया होगा। आपने अगर HUQP 09 दिया है तो MA हिस्ट्री ही आएगा, CUQP 11 दिया है तो LLB और कुछ कुछ जो और कोर्सेस है वो ही आपके सामने आने वाले हैं। MA हिस्ट्री के लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे देखो कि आपका मार्क्स चाहे जितना भी हो, ठीक है, चाहे जितना भी हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नंबर 1 पे है, इसको हम लोग नंबर 1 पे भर लेंगे। दूसरा है हंसराज कॉलेज 2nd नंबर, हिंदू 3rd नंबर, किरोरीमल 4th, राजधानी 5, रामजस 6, है ना, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ये हमारा देखो आ जाता है यहाँ से साउथ कैंपस में जो है वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे साउथ कैंपस में है तो ये 8 सॉरी यहाँ पे देखो एक चीज और है, ये आप डिपार्टमेंट कर लेना ना, 6 नंबर के बाद रामजस के बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ साउथ कैंपस को 7 कर लेना। उसके बाद इसमें से श्री वेंकटेश्वरा जो है वो आपका अच्छा है, आप इसको 8 कर सकते हैं। सेंट स्टीफेंस को हमने 9 कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे आपका गुरु तेग बहादुर खालसा, यानी कि ये हमारा 10 हो गया, और नेक्स्ट जाकिर हुसैन कॉलेज ये हमारा 11 हो गया। हालांकि इसको हमने अलग से वीडियो बना करके भी दिखाया हुआ है, जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हमने एक सैंपल तरीके से यहाँ पे नॉर्मली भर दिया। अगर आप LLB के लिए भरना चाहते हो तो आपके सामने, अच्छा एक चीज और है, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके सामने पूछा जा रहा है, ठीक है, कि आप किस में आते हो, क्या आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या आपने मास्टर्स किया है, या फिर क्या है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ के फिल कर लेना कि बैचलर्स डिग्री आपके पास हो और 50% आपकी उसमें आई रही हो, ऐसा ये डिमांड करता है, ठीक है। अगर हम LLB की बात करें तो LLB में आपका कैंपस लॉ सेंटर आपका 1st नंबर, लॉ सेंटर 1 ये आपका LC1 और LC2 जो है वो आपका CLC1 CLC2 करके आता है, तो ये ध्यान से देख लेना। 1 2 3 आप भर सकते हो। प्रोसीड करेंगे, काम हमारा आगे बढ़ेगा, इसको हम कंफर्म करेंगे, उसके बाद हमें एकेडमिक डिटेल जो है वो भरना होगा। 2.1 यहां से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपनी एकेडमिक डिटेल को भरने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से जो है वो अगर आप गलती करते हो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या है सर, क्या है एकेडमिक डिटेल? देखो ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है, 2024 है, 25 है, 21 है, 22 है, जो भी है आप फिल करेंगे। यूनिवर्सिटी कौन सी है, मान लो हमने सैंपल के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिल कर दिया। प्रोग्राम कौन सा था, तो BA ऑनर्स फिल कर दिया। ध्यान से देख लेना, वहां BA एक नॉर्मल लिखा हुआ और BA ऑनर्स है, तो BA ऑनर्स ही चूज करना अगर आपका ऑनर्स था तो, ठीक है। ये स्टेट कौन सी है जहां पे आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, घर वर नहीं लिखना है, जहां पे यूनिवर्सिटी है उसका स्टेट कौन सा है। साथ ही साथ वहां का पिन कोड आपको फिल करना है कि कौन से पिन कोड के अंतर्गत आपकी यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है। मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, अब ये आपका सेमेस्टर था, ये एनुअल था, उसको आप फिल करेंगे। साथ ही साथ ये ईयर जो है वो कितने साल का था, 4 साल का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, या फिर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ है। और साथ ही साथ ये आपका एनुअल, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एनुअल होता है, लेकिन बाकी जगहों पे आपका क्या होता है, सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम ये होता है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम फिल करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल हो चुका है, बहुत टफ नहीं है और कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है। कैसे भरना है सर? सेमेस्टर 1 फिल किया, यहां पे हमारा जो रिजल्ट होगा सेलेक्ट करना है, रिजल्ट अवेटेड या फिर पास, तो पास हो गए हैं, ऑब्वियसली पास हो गए हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पास पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज फिल कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, मान लो 4th सेमेस्टर का हमारा अभी रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड कर देंगे, 5th का रिजल्ट अवेटेड कर देंगे, 6th का रिजल्ट अवेटेड कर देंगे, और बाकी हमने मान लो यहाँ पे 99%, 99%, 99% इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है कि सर हमारा जो मार्क्स है वो CGPA में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे जो है वो परसेंटेज में चेंज करें? वेरी सिंपल बाबू, वेरी सिंपल, बहुत समय से मैं बताता आ रहा हूं। देखो मान लो 7.5 है, इसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। DU वाले बच्चों, अपना जो डिग्री है, जो भी आपका ग्रेड कार्ड है, आप उसके पीछे एक बार देख लेना, कई बार जो है वो 10 से भी मल्टीप्लीकेशन होता है। BHU के सारे बच्चे 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, यहां परसेंटेज में 2 डिजिट तक जो है वो आप यहां पे मेंशन कर देंगे। समझ में आ गई बात तो बोलो हाँ। चलो आगे चलते हैं भाई,
आगे चलते हैं। 2-3 समस्याएं हमने अभी तक खत्म कर दी है जो आपको अन्य जगहों पे नहीं मिल पाएगी। 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया। 2.3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे हमें फोटो देना है, सिग्नेचर जो है वो पहले से दिया रहेगा। उसके साथ साथ हमारा सीवीटी पीजी का रिजल्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपका यहां पे शो हो जाएगा। अब यहां पे एक नई चीज मांगी जा रही है, वो है हमारे सामने माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर डीयू का आईडी कार्ड आपके सामने चाहिए। सर अगर हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कहां से बनवाएं? पहली चीज, अगर आप 2024 के पास आउट हो तो फिर आप जाकर के अपने यूनिवर्सिटी से मांगना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। स्टेट चेंज करने पे बेसिकली आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ही देती है। लेकिन अगर 25 में पास आउट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा। तो यहां पे आपको एक हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ही डाउनलोड किया हुआ है। आप भी चाहो तो यहां पे एक ऑप्शन आगे में आएगा, मैं बता दूंगा, सीवीटी पीजी लिखा हुआ है, सॉरी सीएसएस लिखा हुआ है, कॉमन ये जो है वो आपका सीएसएस के अंतर्गत उसमें दिया हुआ है। आप आराम से वहां से क्लिक करके और वो पीडीएफ आ जाएगी, पेज नंबर 57 और 58 पे आप उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके फिल करके और यहां पे आप क्या कर देंगे भाई, अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ एक चीज और है जो सबके लिए जरूरी है, यहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर प्रोविजनल मार्कशीट ऑफ और डिग्री जो कि आप यहां पे भरेंगे। ठीक है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी यहां पे डॉक्यूमेंट जो है वो नीचे दिया हुआ है। कई सारे डॉक्यूमेंट है, उनमें लास्ट वाला जो 2 डॉक्यूमेंट है आप उसको डाउनलोड करेंगे और फिल करके आप यहां पे अपलोड कर देंगे। समझ में आ गई बात तो बोलो हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। 2.3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे आते हैं, हमारा लास्ट स्टेप अब हमारा है पेमेंट करना है। भाई पेमेंट करने में डीयू ने इस बार एक नई चीज की है कि उसने एसबीआई को जो है वो धोखा दे दिया है। ठीक है, हर बार क्या होता है भाई, एसबीआई के थ्रू ही ईपे जो है वो चलाया जाता है और उसी के थ्रू पेमेंट होता है। लेकिन इस बार इन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया है आईसीआईसीआई के साथ, सॉरी हाँ चलो, तो यहाँ पे जो है वो आईसीआईसीआई के साथ यहाँ पे पेमेंट करना है और आप आराम से यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्यूआर कोड आप यहाँ जनरेट हो जाएगा, प्रोसीड नाउ करोगे, 250 रुपए आपके पेमेंट हो जाएंगे। अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन, आप इस पे क्लिक करना और सेव का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप सेव कर लेना। शायद कुछ यहाँ पे कुछ एक चीज कुछ डेटा जो है वो मांगना ये भूल गए हैं। अभी ये चीजें धीरे धीरे अपलोड मतलब अपडेट होंगी, आप उसको भी थोड़ा सा धैर्य रखना। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आप 20 मई से पहले देख रहे हो तो प्लीज फॉर्म को मत भरो। ठीक है, 20 मई से पहले देख रहे हो तो फॉर्म को फिल मत करो। 20 मई के बाद ये पोर्टल आराम से काम करने लगेगा और कुछ चीजें जो गलतियां होंगी वो भी सुधर जाएंगी। ठीक है, सेव करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक तरह से खाका जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, कि हमने पेमेंट नहीं किया है, हमारा जो डेट है वो नॉट पेड है। ठीक है, उसके साथ साथ अब देखो यहाँ पे जो है वो क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है कि आपका जो है वो अलॉट नहीं किया गया है इस राउंड में। इस तरह से पूरा का पूरा आप डेटा जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। आप क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नो सीट अलोकेटेड जो है वो शो कर रहा है। साथ ही साथ एक देख लो यहाँ पे व्यू क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज डिपार्टमेंट, जैसे ही क्वेरी रेज होगी तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हाउ टू फिल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, अंडरटेकिंग्स को थोड़ा सा फिल करना हम देख लेते हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे फॉर्म को फिल करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का है। सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हैं तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो बहुत बार भर चुकी होंगी। नई चीजें मैं फिर से बताना नहीं चाहूंगा। चलो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग जो है वो पेज नंबर 56 है, आप इसको फिल करेंगे। 57 है ना, शायद 55 है। ठीक है, 55 है, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहां लिख रहा है आई मिस्टर मिस। ठीक है, मिस्टर पे क्लिक करना, टिक करना और यहां पे आप भर देना जो भी आपका नाम है। जैसे मान लो बसंत कुमार चौबे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ मारना और उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहां पे आप फिल कर देंगे। बेयरिंग रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर अपना डालना है। जैसे मान लो कि मेरा 421813, ठीक है, 421813 मेरा बीएचयू का एप्लीकेशन एनरोलमेंट नंबर था, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एकेडमिक सेशन दिस इन द डिपार्टमेंट सेंटर एंड कॉलेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जो भी आपका डिपार्टमेंट, जैसे मान लो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डाल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी डाल दिया, ठीक है, सेंटर लॉ सेंटर जो है वो आप डाल दिया।
तो इस तरह से आप भर देंगे। फॉर द प्रोग्राम ऑफ LLB भर दिया या MA हिस्ट्री भर दिया, इस तरह का जो भी चीज है आप यहाँ पे फिल करेंगे। आई सबमिट फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट डालना है, गवर्नमेंट इशूड ID डॉक्यूमेंट यानी कि आधार, पैन या जो भी चीजें आप डालेंगे। प्लेस में आप अपने शहर का नाम डाल सकते हैं जहां पे भी आप उपलब्ध हो, और डेट आप यहां पे फिल कर देंगे, साथ ही साथ ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां भी अपना नाम डालना है, जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप सन ऑफ डॉटर मतलब पिताजी का नाम डालेंगे आप। नेक्स्ट है आपके सामने एनरोलमेंट नंबर, जो हमने बताया अभी कि लास्ट आपने जहां से भी किया हो वहां का एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। नेक्स्ट है आपके सामने डिपार्टमेंट या कॉलेज का नाम, वही चीज सेम हम डाल देंगे, CLC डाल दिया हमने, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, जो भी भरना है आप भरेंगे। प्रोग्राम आप उसी तरह से MA बॉटनी, MA फिलॉसफी, LLB जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे फिल कर देंगे। काम हमारा आगे बढ़ेगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डालेंगे, गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, प्लेस में आप अपने शहर का नाम और लास्ट में आप डेट डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रक्रिया था जो हमने समझ लिया है। आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी प्रकार का डाउट कोई भी बचा होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके ये दिखा दूं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। देख लो, अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हो तो द हिस्टोरिका अपना जो कोर्स है, फुल फ्लेज्ड कोर्स जो है वो ऐप पे जल्द ही लाने वाला है। उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। 8604880307। आप इस नंबर पे कॉल करके या तो किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या फिर इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड आप उसके बारे में भी जानकारी, या फिर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अगले साल के कोर्स के लिए अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो भी आप यहां पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं जानकारियों के साथ मैं बसंत लेता हूं अलविदा। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा जो उत्साह है वो बना रहे। इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर दो भाई, और दिखा दो कि आप एक अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से उनका फॉर्म फिल हो जाए। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। DU की सारी जानकारियों के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।